हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मैथ्स को इजी बनाने के लिए, टू मेक मैथ इजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ए, पहला सेट, पहला क्वेश्चन। इजी वे में इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टैटिस्टिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। बिल्कुल सही है, ये लैटिन वर्ड है स्टेटस, इससे रिलेटेड है वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड जो है इटालियन वर्ड है। हमें ढूंढना है जो गलत है वो, ओके, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टैटिस्टिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। ये फ्रेंच वर्ड नहीं है, ये वर्ड जो है फ्रेंच नहीं है, ये स्टैटिस्टिक जो है ये जर्मन वर्ड है। ओके, तो हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, तो आपको नॉलेज के लिए बताए थे, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। ये फ्रेंच वर्ड नहीं है, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है ना। और आपको नॉलेज के लिए बता दें कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये 4 अलग अलग लैंग्वेज के जो वर्ड है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनसे रिलेटेड है। लैटिन वर्ड है स्टेटस, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टिया, स्टैटिस्टा, ठीक है, जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक और फ्रेंच वर्ड है स्टैटिस्टिक्यू। ये 4 वर्ड जो है आपको पता होने चाहिए और इंग्लिश इनकी लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको आप इजीली याद कर सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनको ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए एक छोटा सा कोड वर्ड हम यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे GILF, गिल्फ, और नीचे लिखोगे आप केस, KASE। ठीक है ना। तो आप इसको याद कर सकते हो, गिल्फ केस के नाम से याद कर सकते हो, गिल्फ केस, गिल्फ केस के नाम से आप इजीली इसको याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है भाई, बाकी कोई नेसेसरी नहीं है। अब ये मैंने कैसे बताऊं, देखो जी से जर्मन हो जाएगा, जी से जर्मन हो जाएगा। और जो है देखो यहाँ पे जो ये चारों वर्ड हैं इनके जो फर्स्ट वर्ड है ये तो है कॉमन, इनके लास्ट जो है वर्ड अलग अलग हैं। आप इनको 2-4 बार पढ़ोगे, याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। देखो जर्मन के लास्ट में जो स्टैटिस्टिक्स है तो इसका लास्ट का वर्ड के आता है, तो जी के नीचे के आ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि जी के नीचे के है तो इसका लास्ट का वर्ड के है, तो वर्ड बन सकता है स्टैटिस्टिक। ठीक है। इसके बाद इटालियन, इटालियन के देखो लास्ट में, वैसे तो इसको वैसे भी याद कर सकते हो, इटालियन में TA कॉमन है, TA, और किसी में नहीं है TA, और स्टैटिस्टा में भी TA कॉमन है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। बाकी आई के नीचे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टा में जो A है ये वर्ड है ये A पर एंड हो रहा है। ठीक है ना। लैटिन वर्ड में लास्ट में ऐसा है स्टेटस, लैटिन वर्ड में लास्ट में क्या है स्टेटस, तो S के नीचे क्या आ जाएगा, एल के नीचे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट में फ्रेंच में लास्ट में है स्टैटिस्टिक्यू, इसमें लास्ट में क्या है ई है। ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक कोड वर्ड बनाया तो है, आपको अच्छा लगे तो आप याद कर ले, बाकी आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट याद कर ले। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको क्या याद होना चाहिए, गिल्फ केस। ओके, ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है, आगे पीछे कोई भी दे सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द। देखो न्यूमेरिकल डाटा जो है ये प्लूरल सेंस में आता है। किस में आता है, प्लूरल सेंस में।
ओके। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में क्या क्या आता है, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। न्यूमेरिकली इसका मतलब एक न्यूमेरिकल थोड़ी होता है, न्यूमेरिकली का मतलब इन द सेंस काफ़ी ग्रुप में जो डाटा होता है, मीन्स सिंगल डाटा यूज में नहीं लेंगे हम, ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे डाटाज लेंगे ताकि उनमें इजीली कंपैरिजन कर सकें, इसलिए किस में आता है, प्लूरल सेंस में। तो यहाँ आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन स्टैटिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकली डाटा और नंबर्स। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं जैसे एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वे। ओके, अदर एग्जाम्पल एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और सेकंड है एज ए सिंगुलर नाउन। एज ए सिंगुलर नाउन जो है स्टैटिक्स रेफर टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एक्सेट्रा। इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ डाटाज हो सकते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम समझ सकते हैं टैली मार्क्स, आपने पढ़ा होगा टैली मार्क्स इजीली, टेबल में भी आपने देखा होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपका आ सकता है कोई भी चार्ट। प्रेजेंटेशन आप किस तरह से कर सकते हो, कोई भी चार्ट के द्वारा आप कर सकते हो, कोई भी ग्राफ के द्वारा कर सकते हो, किसी भी टेबल के थ्रू कर सकते हो, पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हो। और एनालिसिस में आप समझ सकते हो एनालिसिस ऑफ डाटा एज ए मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, कोरिलेशन एक्सेट्रा। तो ये सभी जो पार्ट होते हैं ये एज ए सिंगुलर नाउन होते हैं और ये एज ए प्लूरल नाउन मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन का आंसर आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा। स्टैटिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द प्लूरल सेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अप्लाई होता है, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल दिस। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट्स बता देगा, बिल्कुल इजी है, सभी में अप्लाई होता है। देन इसका आंसर आ जाएगा ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दोनों ही सही हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को सम्मिलित किए हुए, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक इंफॉर्मेशन, गुणात्मक जानकारी, ठीक है, ये गुण से रिलेटेड होता है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन। ओके, तो दोनों का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है। एन एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट आप जानते हो गुण होता है, गुण। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुणात्मक विशेषता। क्या होती है, गुणात्मक विशेषता। तो सीधा सीधा एन एट्रीब्यूट इज ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत आ सकता है न्यूमेरिकली। और मेजरेबल होता है औसत दर्जे, औसत दर्जे की विशेषता। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ गए, अब ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन। तो एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन होता है ए डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको समझते हैं। देखो, एनुअल इनकम एक एट्रीब्यूट, एक गुण तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकली वेरिएबल्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देखिए, क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो अलग अलग वेरिएबल में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम इजीली समझते हैं क्वांटिटेटिव
वेरिएबल्स। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो इसका हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में जो नंबर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे मान लो 1 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5 6 7 सो ऑन, ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। और कंटिन्यूस वेरिएबल में पॉइंट्स में भी नंबर आते हैं। जैसे मान लो ये आ गया 1 एंड 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन। इस तरह से जो है कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। इससे भी छोटा हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, 1.10 भी हो सकता है। ओके, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक बॉय है, वो आज 10 ईयर का है, तो कल हमको उसकी एक दिन बाद उसकी एज जो है एक दिन ज़्यादा हो जाएगी, 10 दिन बाद उसकी एज जो है वो 10 दिन ज़्यादा हो जाएगी। उसको मैं ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो जो है मुझे पॉइंट्स में ईयर को बताना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जबकि डिस्क्रीट में होता है अलग अलग। तो एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन वो ऐसा नहीं है पॉइंट्सों में आएगी, ठीक है ना, वो पूरी पूरी होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा ए डिस्क्रीट वेरिएबल। अब तो आपको अच्छे से डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास में 10.4 स्टूडेंट्स हैं, ये पूरे पूरे होंगे, या तो 10 होंगे, 11 होंगे, या 20 होंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू को जब हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक शोरूम में नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ मोटरसाइकिल हमको बतानी है, तो हम उसमें जितनी मोटरसाइकिल होंगी बता देंगे, उसको पॉइंट्स में नहीं बता सकते कि 5.5 मोटरसाइकिल है। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल है वो किसका अंडर में आते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल में आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स में भी, ठीक है। जैसे मैंने एज आप फाइंड करोगे तो वो पॉइंट्स में आप फाइंड कर सकते हो, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिसको आप पॉइंट में फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सिंपल है। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी जो है डिस्क्रीट वेरिएबल ही है, ठीक है। मार्क्स भी जो है जब हम फाइनली एग्ज़ाम में जब मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स में नहीं करते हैं, ठीक है ना, पूरा पूरा डिस्क्रीट ही करते हैं, अलग अलग ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट इज, बिल्कुल सिंपल है, देखने से ही पता चल रहा है, ये आपका आ जाएगा एन एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिंपल है। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन इज एन एट्रीब्यूट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी गुणात्मक विशेषता को बताता है, वह उसका एक गुण है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग हैबिट को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ना तो ये ऑप्शन बी है, ए डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल भी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एज ऑफ ए पर्सन, एज ऑफ ए पर्सन इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ ए पर्सन जो है ये पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी एज 15 ईयर आज कंप्लीट है, तो 4 दिन बाद उसकी 15 ईयर्स नहीं होगी, उससे कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन 16 भी नहीं होगी। जैसे मान लो सपोज करोगे कोई स्टूडेंट जो है 15 ईयर और 6 मंथ का है, और उसकी एज को हमको डिफाइन करना है ईयर में, तो उसको हम लिख सकते हैं 15.5 ईयर। तो इसका मतलब ये क्या है? एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल में अच्छे से पता लग गया होगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ खास पढ़ा है।
अगर आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार हम क्वेश्चन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।